तो भाई आज है सैटरडे, शाम के बज रहे हैं कुछ 5 और अभी मैं वर्कआउट करके आया हूँ मस्त सोनाबाद। एक शावर, आज फर्स्ट टाइम मैंने सोनाबाद ट्राई किया बट इट वॉज ऑसम। ये सेकेंड टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि भाई मैं वो लाना भूल गया। वाइट तो मेरे साथ सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि मैं कैमरा लेकर आया हूँ लेकिन उसमें मेमोरी कार्ड नहीं मैंने डाला। व्हाट अ स्टूपिड इंसिडेंट यू नो। हाँ तो भाई आज सन की वार्निंग है, मतलब कि शाम को 6 बजे तक सन प्रोटेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा फ़ोनों में वार्निंग आई थी। भाई एज़ यूजुअल सबसे पहले घर जाकर डाइट लूँगा अपनी जिम की, उसके बाद काफ़ी कुछ है आज करने के लिए। तो आई विल बी डूइंग दैट स्टाफ राइडिंग माई स्केटबोर्ड डाउन दिस हिल। बहुत मजा आता है, देखना है मेरे साथ चलना है, चलो फिर। लार्ज 4 टॉपिंग पिज़्ज़ा 12.99 शोविंग। ओए कूल। तो भाई किसी को भी ब्रैम्बली सिटी सेंटर में डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाना है तो 12.99 का पिज़्ज़ा। हाँ जी, तो आज का अब आगे का प्लान क्या है। तो भाई आज सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरे को, वो है वर्क परमिट अप्लाई करना। 1 महीना हो गया शायद मेरी पढ़ाई ख़त्म हुए में, लेकिन मैंने अभी तक वर्क परमिट अप्लाई नहीं करा। मैक्सिमम लोगों ने लास्ट वीक संडे को अप्लाई किया था, लेकिन मेरे को एक दिक्कत आ गई थी। उसमें मेरे को मेल आया सबसे पहले तो कि आप अपना स्टडी परमिट अब दोबारा अपलोड करो। भाई मैं परेशान हो चुका हूँ, ठीक है। मैंने 3 बार स्टडी परमिट अपलोड कर दिया उसी पोर्टल पे सेम, फिर भी वो मेरे से यही पूछते रहते हैं कि स्टडी परमिट अप्रूव वो कर दो अपलोड। अबे अप्रूवल ही तो अपलोड किया है और करा क्या है मैंने, उसमें वही चीज है उसमें, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। अभी कल परसों फिर मेल भेज दी मुझको, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें वो मेल, स्टडी परमिट अप्रूव कर दो। दोबारा वो करा, अपलोड करा, उसके बाद भाई मेरे को मेल आया किसी का कि आपके $90 रह रखे हैं। मैंने कहा भाई $90 किस बात के रह रखे, कहते फीस के रह रखे $90। फिर मैंने $90 की वो पे करी, फिर वो रजिस्टर होने में कम से कम 4 से 5 दिन लग गए। फिर मेरे को एक वेबसाइट का नाम आया माई क्रेडिट्स करके, उसमें से मेरे को अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कि जैसे कि वो था क्या कहते हैं उसको यार, ट्रांसक्रिप्ट्स, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स डाउनलोड करने को नहीं मिली क्योंकि डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा उसमें एड्रेस डालना था। $15 पे करे मैंने, तो अब वो एड्रेस पे आएगी मेरे हार्ड कॉपी। और उसके अलावा एक ग्रेजुएशन लेटर होता है जो कि होता है कंप्लीशन लेटर, वो उसके $6 दिए, फिर वो मिला मेरे को। अभी कल मेरा सारा सामान कंप्लीट हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स। तो आज फाइनली मैं अपना वर्क परमिट अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैंने बुलाया एक लॉन्डे को, उसका नाम है बिल्ला हलवाई, आने वाला होगा थोड़ी देर में, मिलाता हूँ आपको। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो इमिग्रेशन वाले हैं, मैंने कल कॉल करा एक को, उन्होंने बोला 255 तो आपका वर्क परमिट अप्लाई करने की फीस है, वो जो वैसी है, मतलब कि जो गवर्नमेंट फीस है। और उसके अलावा $250 हम लेंगे, $250, मतलब कि हो गए $500। $500 फॉर वर्क परमिट, मतलब कि 30,000 इंडियन रुपीज। सो लेट मी आंसर योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि सबसे पहले PGWP होता क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है PGWP, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। इस पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का मतलब ये होता है कि कनाडा में अगर आपने अपनी 8 महीने से ऊपर, 8 महीने का जो कोर्स पीरियड है मिनिमम, उससे ऊपर का अगर तुमने कोई कोर्स करा है, या फिर मतलब जैसे कि 8 महीने, 1 साल, 2 साल का कोर्स किया है, कोई अच्छा कोर्स करा है, मतलब ऐसा नहीं कि सेल्फ इंटरेस्ट का कोई कोर्स हो। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपका डेजिग्नेटेड कॉलेज है, मतलब कि आपके पास DLI नंबर है कॉलेज का, ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपने अपना कोर्स कनाडा में कंप्लीट किया है
तो भाई आप एलिजिबल होते हो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए। अब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होता क्या है? वर्क परमिट का मतलब होता है आपको काम करने के लिए यहाँ पर उन्होंने परमिशन दी है। अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपका 1 साल का कोर्स है या फिर कि 8 महीने या 12 महीने का, तो सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये चीज़ मेंशन करता हूँ कि कोई भी अगर यहाँ पर आ रहा है तो मैक्सिमम केसेस में अगर आप श्योर नहीं हो तो आप 1 साल का कोर्स मत लेना, आप लेना हमेशा 2 साल का कोर्स, तभी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। 3 साल का वर्क परमिट मिलता है मतलब ये होता है कि आप 3 साल तक पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर काम कर सकते हो। उस 3 साल में आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो, आप अपनी एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया मतलब पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओ। आप पीआर अप्लाई कर दो तो आप यहाँ के परमानेंट रेसिडेंस हो जाओगे। अब अगर आपने 1 साल का अगर कोर्स किया हुआ है तो फिर आपको सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क है। बाय चांस जॉब नहीं मिलती है 1 साल में, आपके आवर्स पूरे नहीं होते काम करने के, आप एलिजिबल नहीं होते हो पीआर के लिए, तो आप पीआर अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो भाई सबसे पहले आपका चाहिए होता है पासपोर्ट की फ्रंट साइड और लास्ट पेज की फोटो, डिजिटल फोटो या फिर स्कैन किया हुआ आपने उसका। सेकंड चाहिए होता है आपकी शक्ल की डिजिटल फोटो, एक प्यारी सी स्माइल के साथ, जरूरी नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज जो चाहिए होता है वो होता है आपका कॉलेज का स्टडी परमिट। उसके अलावा क्या लगता है? उसके अलावा लगता है आपका ट्रांसक्रिप्ट्स। मतलब अब ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होता है भाई? जिसको ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं पता मैं आपको बता दूं, आपका रिपोर्ट कार्ड, कॉलेज में आपने क्या पढ़ा है, कितने आपके नंबर आए हैं, उसकी डिटेल होती है, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर है। मतलब आपकी 5th जो चीज लगती है वो होता है आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मतलब होता है कंप्लीशन लेटर, वो भी कॉलेज से मिलेगा, यूनिवर्सिटी से मिलेगा, वो चीज भी लगानी पड़ेगी। और उसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट, और आपने अगर इंडिया से ग्रेजुएशन करी है तो वो डिग्री प्रोविजनल हो तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास भी प्रोविजनल है। ये कुछ होता है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। अब भाई एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखना इस बात को कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वर्क परमिट में दिक्कत आ जाती है। तो वो वर्क परमिट में दिक्कत क्यों आती है? जब भी आप अपना कॉलेज में एडमिशन लोगे ना इंडिया से, अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो ये चीज जरूर याद रखना कि वो कॉलेज आपका मतलब वेरीफाइड हो, DLI नंबर हो उसका। वो DLI नंबर आप कनाडा की वेबसाइट पे अप्लाई कर रहा हूँ, चेक कर सकते हो अपने कॉलेज का। अगर आपके पास DLI नंबर नहीं है तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। फर्जी कॉलेज होते हैं तो वो चीज हमेशा याद रखना, किसी को भी अपना बनाने मत देना, समझ रहे हो ना तुम। DLI नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं है तो वर्क परमिट नहीं है। वर्क परमिट नहीं है तो जितने भी 25 से 30 लाख रुपए आपने लगाए हैं सब पानी में है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। अब भाई नेक्स्ट आंसर मैं देता हूं, इस चीज का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। तो भाई ये लोगों के हिसाब से 144 डेज का इनका प्रोसेसिंग टाइम है। ये अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको 144 डेज तक मान के चलो कि ये लोग टाइम ले लेंगे, 3 से 4 महीने। ओ पैंकर, तो टेंशन हो रही है यार अभी, उसके बाद क्या होगा? चलो छोड़ो। हाँ, तो भाई ये चीज हो गया इनका प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आऊं कि इनका प्रोसेस कैसा है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। एक चीज बढ़िया है मेरे पास, जो भी स्टूडेंट्स ने ये ऑनलाइन पढ़ाई करी है, मतलब कि अपने होम कंट्री से, जैसे कि मार्च में कोविड फैला था तो 2022 तक, अगस्त तक जिन्होंने भी पढ़ाई करी है ऑनलाइन, पूरा कोर्स भी चाहे कराओ, मैं आपको डेट बता दूं, मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2022 तक, 31 अगस्त 2022 तक अगर आपने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कंप्लीट करी है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप वर्क परमिट अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर सकते हो और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम का कोर्स किया है। अब अगर आपका कोर्स 8 महीने से कम का है तो भाई आप एलिजिबल ही नहीं हो वर्क परमिट के लिए। अगर आपका 8 महीने या 8 महीने से ऊपर 1 साल 2 साल का कोर्स है तो आप एलिजिबल हो वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। अब अगर आपके 2 डिफरेंट कोर्सेज हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे 1-1 साल का 2 कोर्स कर लिया तो भी कोई चक्कर नहीं है। एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बता दूं DLI नंबर के बारे में, जैसे मैं बता रहा था। सो DLI स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन लर्निंग। अब ऐसा नहीं है जरूरी कि अगर आपका कॉलेज का DLI नंबर है तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा,
एलिजिबल हो आप, नहीं ऐसा नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका वो कॉलेज वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अब वो आप कैसे चेक करोगे? IRCC की वेबसाइट होती है, कनाडा की इमिग्रेशन की वेबसाइट, आप उसमें जाओगे, आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे, उसमें थोड़ी सी रिसर्च करोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ बहुत ईजी है। अब तुम्हें एक और चीज बता दूं उन बच्चों को जिन्होंने भी कॉलेज चेंज करा है अपना, तो क्या आपको दिक्कत होएगी वर्क परमिट अप्लाई करने पे? तो भाई नहीं होएगी, क्योंकि उसमें कंडीशन लिखी हुई है कि अगर आपने एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अप्लाई किया है, चेंज किया है कॉलेज, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में DLI नंबर होना चाहिए, दोनों एलिजिबल होने चाहिए, कॉलेज वेरीफाइड होने चाहिए, और दूसरी चीज 8 महीने से ऊपर का कोर्स होना चाहिए। तो अगर आपका ये सब कुछ है तो कोई चक्कर ही नहीं है PGW के लिए। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ऑनलाइन ऐसे अप्लाई करना है, IRCC की वेबसाइट होती है, IRCC की वेबसाइट होती है, आप इसको गूगल पे लिखोगे तो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट आ जाएगी। ये इमिग्रेशन है कनाडा का। इसमें आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक सिंपल सा अकाउंट बनता है, CRA अकाउंट, आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, लॉगिन करो। उसके बाद वर्क परमिट का वो आएगा, मतलब कि एक ऑप्शन आएगा, उसमें वर्क परमिट आप अप्लाई करोगे। सिंपल से कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और 3-4 आंसर्स देने। आंसर्स इन द सेंस सिंपल, आप मेल हो या फीमेल हो वैसे वाले आंसर्स, ठीक है, समझ गए? अब वो तो दे ही दोगे आराम से, है ना, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। और अगर कोशिश करूंगा, अगर मैं आपको दिखा पाया लैपटॉप में तो मैं बिल्कुल दिखा दूंगा। सीन ये है कि मेरे पास वाईफाई नहीं है घर में, जिस बंदे ने वाईफाई लगाया हुआ था वो छोड़ के चला गया, तो मेरे लैपटॉप में वाईफाई नेट ही नहीं चल रहा, मेरे फ़ोन का नेट भी ख़त्म हो गया भाई। मैं तभी कल का वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया। अभी वापस से मैं बाहर जाके वीडियो अपलोड करूंगा टिम हॉर्टन्स में जाकर, बड़ी दिक्कत हो रखी है यार। तो भाई इतना कुछ होता है, सिर्फ एक बार चेक कर लो, कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ ना मैं? नहीं, सिर्फ इतना होता है, $255 आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करोगे, आपको वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा। वेट करो, दैट्स इट। That's all today. Thank you for watching this video. If you like the video, please click like, subscribe my channel और थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार।